बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें हम ग्रामर से और स्पीकिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हम इनसे रिलेटेड हम आपको कुछ बता रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जिस सेंटेंस में कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका पता हो कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्योंकि काफी वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी रिसेम्बलेंस नाउन से भी होती है, एडजेक्टिव से भी होती है और हमारे साथ वर्ब के साथ भी होती है। तो हमें किस तरह से पता चले कि ये जो वर्ड है वो नाउन है या एडजेक्टिव है। तो इसलिए हम हर वर्ड्स को डिफरेंट सीरीज में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ड क्लासेस। अब वर्ड क्लासेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्लास जिसमें आप वर्ड्स को ऐड करें। वो होते हैं टोटल हमारे पास 8 क्लासेस होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल इतने होते हैं। उसके बाद हम कौन से होते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नंबर 1 होता है नाउन होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन होते हैं। ये जो सारे हैं, सारे नाम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो हम अब आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जिसे हम ज्यादातर स्टडी करते हैं। ज्यादातर हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है वो हमारे पास होता है प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इसलिए कि वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर इस्तेमाल करने होते हैं। और इंशाल्लाह हम आगे जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये नाउन और प्रोनाउन के मुतालिक पढ़ेंगे कि उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और उन पे सेंटेंसेस बनाएंगे कि हम उन पे किस तरह से वर्ड्स को ऐड करना है एक पर्टिकुलर सेंटेंसेस में। थैंक यू।